लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अब एक बेहद बड़ा खेल हो सकता है। जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में अब एनसीपी में खलबली मच रही है, जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात कही, वहीं दूसरी ही तरफ इस घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अब एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा झटका लग सकता है। अजीत पवार के खेमे में जा चुके एनसीपी से 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अब घर वापसी के संकेत दे रहे हैं। ये विधायक एनसीपी से जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और विधायक रोहित पवार के संपर्क में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने एनसीपी स्टेट यूनियन के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ये बात स्वीकार भी की है। बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी पार्टी के अंदर फैसला नहीं हुआ है। 9 जून को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह है, जब प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो एनसीपी 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आई 2023 में, शरद पवार की पार्टी पूरी तरीके से अजीत पवार के हाथों में चली गई। अजीत पवार कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ आ गए, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन आज वही एनसीपी अब फिर से 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा, जो दावे किए जा रहे हैं कि 10 से 15 विधायक जो शरद पवार की पार्टी के नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं, क्या वाकई में वह घर वापसी करते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं। मालूम हो कि अजीत पवार महज एक ही सीट पर जीत दिलाते हुए नजर आए हैं एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में। वहीं बीजेपी भी कम सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई है और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में कई सीटों को खोती हुई भी देखी गई। तकरीबन 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। देखते हैं कि आखिरकार अजीत पवार अब क्या कोई रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूआईपी न्यूज़।